हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फूड लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में, यानी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। यानी जब मलेरिया होता है तो उसमें प्लाज्मोडियम कैसे, मतलब उसका लाइफ साइकिल ह्यूमंस के अंदर कैसे ग्रो करता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मलेरिया पहले होता कैसे है। जो मलेरिया डिजीज है वो किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है ये? प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम होता क्या है? तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआन है। क्या एक प्रोटोजोआन है? प्लाज्मोडियम में क्या है? प्रोटोजोआन, यानी प्रोटोजोआ के एक कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये यूकैरियोट्स होता है। अब ये जो प्लाज्मोडियम जो होता है जिसकी वजह से मलेरिया होता है, ये कई टाइप्स के होते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम के कुछ जैसे कुछ टाइप्स हो गए। प्लाज्मोडियम विवैक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है। यानी जो प्लाज्मोडियम है कितने टाइप्स का है? प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इतने टाइप्स के प्लाज्मोडियम होते हैं जिसकी वजह से जो मलेरिया डिजीज होता है वो मतलब जो मलेरिया डिजीज है उसी की वजह से होता है। इन तीनों में से जो सबसे हार्मफुल या सबसे डेंजरस कौन सा माना जाता है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम होता है। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम है इसकी वजह से कैंसर के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये क्या करता है? जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम है, इट इंक्रीजेज चांस ऑफ कैंसर। ये कैंसर के चांस को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। यानी इसके अगर ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम की वजह से मलेरिया हुआ है तो आगे चल करके रिस्क होता है कैंसर होने का। कैंसर होने का मतलब इसमें रिस्क होता है। अच्छा, ये जो प्लाज्मोडियम है, जो प्रोटोजोआन है, जो मलेरिया कॉज कर रहा है, ये होता कैसे है? तो इसके लिए ये प्लाज्मोडियम को एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में पहुंचाने में एक वेक्टर का रोल कौन निभाता है? वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। वेक्टर क्या होता है? जो किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाता है, यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसफर करता है उसको हम लोग मेनली क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर में है क्या? ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होती है। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ये ऐसे में मॉस्किटो जो क्या करती है? प्लाज्मोडियम को एक जगह से लेकर के दूसरे जगह क्या करती है? ट्रांसफर करती है। यानी एक ऑर्गेनिज्म से लेकर के जाएगी, दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करती है? पहुंचाती है। तो जो वेक्टर है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ये क्या करती है? ट्रांसफर करती है, यानी वेक्टर के रूप में काम करती है। जो इन तीनों में से सारे जो तीनों प्लाज्मोडियम इनको क्या करती है? एक जगह दूसरे जगह ट्रांसफर करवाती है। जो मच्छर की वजह से मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? इस प्लाज्मोडियम की वजह से। मच्छर का काम क्या है? यानी जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, उसका काम क्या होता है? बस इसको एक जगह से दूसरे जगह क्या करना? ट्रांसफर करना। ये तो मतलब हो गया प्लाज्मोडियम कितने टाइप्स के होते हैं जिसकी वजह से मलेरिया होता है। और मलेरिया को कौन पहुंचाता है? तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो पहुंचाती है, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर करवाती है। अब क्या होता है? जो इसमें फीवर कैसा, मतलब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं मलेरिया के? जब मलेरिया हो जाता है इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? मलेरिया में सिम्टम्स क्या होगा? हाई फीवर होता है। उसके बाद क्या होगा? इसमें हाई एंड चिल फीवर होता है। हाई एंड चिल फीवर होगा, और ये साइकिल कंटिन्यू मतलब क्या होती है? रिपीट होती रहती है। ये रिपीटिंग साइकिल की तरह क्या होती है? चलता है। तो ये तो कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन लिया कि जो मलेरिया है प्लाज्मोडियम का वजह से होता है। प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है सबसे हार्मफुल कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से कैंसर के भी चांस बढ़ जाते हैं। वेक्टर कौन है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, जो क्या करती है? एक जगह से दूसरे जगह इस प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कराती पहुंचाती है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? हाई फीवर होता है, और हाई और चिल फीवर होता है। जब ये फीवर होता है तो किसकी वजह से होता है? तो एक हीमोजोइन टॉक्सिक सब्सटेंस होता है।
हीमोजोइन टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज होता है, इसी की वजह से ये हाई फीवर और चिल फीवर देखने को मिलता है। तो ये तो इसके कुछ सिम्टम्स हो गए। और कैसे पहुंचता है, वेक्टर कौन है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होता है। मलेरिया कितने टाइप्स होते हैं, मलेरिया में कौन कौन से प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। आइए अब इसकी लाइफ साइकिल को समझते हैं, कैसे इसकी लाइफ साइकिल, यानी कैसे जो प्लाज्मोडियम एंटर करता है किसी ऑर्गेनिज्म में और कैसे इसको मलेरिया कॉज करता है। तो आइए इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर देखते हैं। इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो मॉस्किटो होता है, यहां मान के चलिए, यहां से हम लोग समझते चलेंगे। सबसे पहले मान के चलिए कोई अनहेल्दी पर्सन है, अनहेल्दी पर्सन या ह्यूमन, ये ह्यूमन या पर्सन कैसा है, अनहेल्दी है। अब ये जो अनहेल्दी पर्सन है, इसको क्या हुआ, क्यों अनहेल्दी है, क्योंकि इसको क्या हुआ है, डिजीज कौन सी हुई है, इसको मलेरिया हुआ, यानी मलेरिया डिजीज हुआ है। अब इस अनहेल्दी पर्सन को कोई मॉस्किटो आकर के क्या करेगा, बाइट करेगा। अब मान के चलिए इसमें क्या आ रहा है, कोई मॉस्किटो क्या कर रहा है, आकर के इसको बाइट कर रहा है। इस अनहेल्दी पर्सन को कोई मॉस्किटो क्या कर रहा है, इसको आकर के बाइट कर रहा है, यानी काट रहा है। तो इसमें होगा क्या, जो प्लाज्मोडियम के बारे में हम लोग पढ़े हैं, वो प्लाज्मोडियम क्या करेगा, इस अनहेल्दी पर्सन से निकल करके इस मॉस्किटो के अंदर जाएगा। क्या जा रहा है, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम जो भी हो सकता है, फैल्सिफेरम वाला होगा तो फैल्सिफेरम वाला जाएगा, प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला होगा तो प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला जाएगा, प्लाज्मोडियम विवेक्स होगा तो प्लाज्मोडियम विवेक्स वाला इसके अंदर गया। यानी ये अनहेल्दी पर्सन था, इसको मॉस्किटो आया। मॉस्किटो कौन सी है, फीमेल एनोफिलस, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो क्या कर रही है, इसको बाइट कर रही है। और जैसे इसको बाइट कर रही है तो अनहेल्दी पर्सन के अंदर जो प्लाज्मोडियम था, किसके अंदर एंटर कर रहा है, इस मॉस्किटो के अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है प्लाज्मोडियम। अब ये जो मॉस्किटो है क्या करेगा, जाकर के किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा। अब ये किसको बाइट कर रहा है, किसी हेल्दी पर्सन को। अब मान चलिए यहाँ पे कोई हेल्दी पर्सन है, ये कोई हेल्दी पर्सन है। अब वही वाली जो फीमेल मॉस्किटो थी जिसके अंदर प्लाज्मोडियम एंटर किया, आकर के इसको काटेगा, यानी इसको बाइट करेगा। अब जैसे इसको बाइट करेगा तो यहाँ पे केस क्या था, ह्यूमन के अंदर से प्लाज्मोडियम निकल करके मॉस्किटो के अंदर एंटर किया था। अब यहाँ पे क्या होगा, मॉस्किटो के अंदर से क्या निकलेगा, प्लाज्मोडियम निकलेगा। जो प्लाज्मोडियम है उस मॉस्किटो के अंदर एंटर किया था फीमेल एनाफिलस के अंदर, अब उसमें से निकल कर किसके अंदर आएगा, हेल्दी पर्सन के अंदर आएगा। हेल्दी पर्सन के अंदर जैसे वो एंटर करेगा तो सबसे पहले वो कहाँ पे जाएगा, लीवर में उसके जाएगा। यानी जैसे ही ये हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर रहा है तो प्लाज्मोडियम का काम क्या क्या कर रहा है, ये प्लाज्मोडियम अब इसमें से निकल करके हेल्दी पर्सन के बॉडी में जैसे एंटर करेगा, उसके बॉडी में जाने के बाद अब उसके बॉडी के किस वाले ऑर्गन में जाएगा, तो लीवर में जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उस लीवर के अंदर जो प्लाज्मोडियम में क्या हुआ, एंटर किया है। अब लीवर के अंदर केस क्या क्या होगा, यहाँ पे देखिए, प्लाज्मोडियम लीवर के अंदर एंटर कर चुका है। एंटर करने के बाद अब इसमें होगा क्या, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा ये। सबसे पहले आप समझिए, अनहेल्दी पर्सन के अंदर प्लाज्मोडियम एंटर किया था, सॉरी हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर किया था, करने के बाद सबसे पहले उसके लीवर वाले ऑर्गन में जाएगा। लीवर में जाने के बाद प्लाज्मोडियम एंटर कर चुका है। अब वो क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या करेगा, ये लीवर सेल को क्या करेगा, रप्चर करेगा। लीवर वाली जो सेल है क्या हो गई, रप्चर हो गई। रप्चर करने के बाद ये कहाँ पे एंटर करेगा, फिर
अब ये रेड ब्लड सेल्स में, यानी उसी ह्यूमन के अंदर जो जिस ह्यूमन का ये ऑर्गन है लीवर, उसी के अंदर कहाँ पे जाएगा, एंटर करेगा ये प्लाज्मोडियम, आरबीसी के अंदर एंटर करेगा। क्योंकि यहाँ पे ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर चुका है तो कई सारे उसके नंबर्स बढ़ गए हैं, नंबर इंक्रीज होने की वजह से क्या करेगा वो, अब किसके अंदर जाएगा, लीवर सेल को रप्चर करेगा, यानी लीवर सेल को तोड़ करके अब आरबीसी में क्या कर रहा है, वो एंटर कर रहा है। अब आरबीसी में जाएगा जब ये, तो अब यहाँ से प्लाज्मोडियम निकल कहाँ पे जा रहा है, आरबीसी के अंदर। ये मान चलिए क्या है, ये आरबीसी है, यानी रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर जैसे ही एंटर करेगा, तो एंटर करने के बाद अब यहाँ पे देखिए रेड ब्लड सेल्स में कौन कौन से स्टेज आ रहे हैं। तो रेड ब्लड सेल्स में अब जाने के बाद ये क्या करेगा, फिर से यहाँ पे क्या करेगा, ये एसेक्सुअली फिर से रिप्रोड्यूस करेगा इसके अंदर। रिप्रोड्यूस करने के बाद फिर क्या करेगा, इसमें गैमेटोसाइट स्टेज डेवलप होगा। यानी इस आरबीसी के अंदर कौन सा स्टेज डेवलप हो रहा है, गैमेटोसाइट स्टेज, यानी मेल और फीमेल गैमेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। किस किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दो चीजों का यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यहाँ पे डेवलप होंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है, आरबीसी क्या करेगी, रप्चर करेगी। आरबीसी जैसे रप्चर करेगी, उस टाइम पे आरबीसी के रप्चर करने के बाद आरबीसी के अंदर से एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है, जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, डिस्कस थोड़ा सा किए थे, हेमोजोइन सब्सटेंस निकलता है। इसमें से अब हेमोजोइन टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगा। जैसे ये हेमोजोइन टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर रिलीज होता है, यानी आरबीसी जैसे यहाँ से रप्चर करेगी, तो इसके अंदर से क्या निकलेंगे, प्लाज्मोडियम भी सब निकलेंगे, और प्लाज्मोडियम के साथ साथ क्या निकलेगा, ये ऐसे हेमोजोइन सब्सटेंस निकलेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस। इस हेमोजोइन टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से उसके बॉडी में क्या क्या देखने को मिलेगा, चिल एंड हाई फीवर, चिल एंड हाई फीवर देखने को मिलेगा। कब हो रहा है ये, जब आरबीसी रप्चर कर रही है और हेमोजोइन टॉक्सिक सब्सटेंस जब रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से हाई एंड चिल फीवर देखने को मिलता है। और ये कंटिन्यू मतलब 2 या 4 दिन के बाद फिर से ये क्या होता है, सिम्टम्स हमेशा बार बार रिपीट करना था। कुछ समय के लिए चिल और हाई फीवर नॉर्मल हो जाएगा, जैसे लगेगा कि बुखार मतलब खत्म हो गया, उसके वजह से फिर 3-4 दिन के बाद क्या होता है, कंटिन्यू हो जाता है। ये इस तरह से बार बार ये होते रहता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ आरबीसी के अंदर, गैमेटोसाइट स्टेज डेवलप हुआ, यानी फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद से आरबीसी रप्चर हुआ, आरबीसी फटा, तो उसके अंदर से प्लाज्मोडियम निकले सब। प्लाज्मोडियम में कौन सा स्टेज वाला निकल रहा है, स्पोरो। ये जो प्लाज्मोडियम यहाँ पे जो एंटर किया है, स्पोरोजोइन स्टेज वाला है ये, स्पोरोजोइन। स्पोरोजोइन एक ऐसा स्टेज होता है जो कैसा होता है, इन्फेक्शियस स्टेज होता है। प्लाज्मोडियम का कौन सा स्टेज है, ये इन्फेक्शियस। ये प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस स्टेज है। उसी तरह से फिर से प्लाज्मोडियम यहाँ से निकल रहे हैं सब, और जो हेल्दी आरबीसी उसके अंदर सब एंटर करेंगे, और वहां पे फिर यही काम करेंगे सब, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, गैमेटोसाइट स्टेज बनाएंगे और आरबीसी को रप्चर करेंगे, हेमोजोइन सब्सटेंस रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से चिल और हाई फीवर देखने को मिलेगा। अब ये तो काम हो गया। अब इसके अंदर से जो गैमेटोसाइट वाला जो स्टेप डेवलप हुआ है, यानी मेल और फीमेल जो डेवलप हुए हैं, अब मान के चलिए ये किसका पार्ट था, हेल्दी पर्सन का, मतलब ये बॉडी के बारे में सब चल रहा था। अब हेल्दी जो पर्सन था किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अनहेल्दी में। अब उसको क्या हो गया, मलेरिया हो गया। अब क्या होगा, अब जैसे मान के चलिए इसी हेल्दी पर्सन को हम उठा के यहाँ पे रखे हुए हैं, पहले यहाँ पे हेल्दी था, इतना सारा प्रोसेस के होने के बाद अब क्या हो जाएगा, ये अनहेल्दी हो जाएगा, यानी इसको क्या हो गया, मलेरिया हो गया। जो हेल्दी पर्सन था किसमें कन्वर्ट हो गया, ये अनहेल्दी। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो यहाँ पे हेल्दी पर्सन को हम लोग लिए थे, उसी को यहाँ पे लिए हैं। अब वो किसमें कन्वर्ट हो गया, हेल्दी से अनहेल्दी, क्योंकि इतना सारा प्रोसेस होने के बाद उसको भी मलेरिया हो गया। अब क्या होगा, इसके अंदर ये गैमेटोसाइट जो स्टेज है, यानी मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट वाला जो स्टेज है यहाँ पे आ गया है, तो अब से फिर से क्या होगा, अब कोई नया फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इसको आकर के बाइट करेगी। अब मान के चलिए यहाँ पे कोई से नया फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो आकर के बाइट कर रही है,
तो जैसे ये बाइट करेगी इसके अंदर क्या एंटर करेगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसके अंदर एंटर कर रहा है, और ये जो प्लाज्मोडियम है कौन सा स्टेज वाला है, तो गैमेटोसाइट वाला। गैमेटोसाइट यानी इस मच्छर के अंदर, अब मॉस्किटो के अंदर, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर अब दोनों गैमेट एंटर कर चुके हैं। अब क्या होगा, ये जो मच्छर के अंदर अब देखिए कौन कौन से स्टेज होंगे इसके अंदर। सबसे पहले मच्छर के अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर गैमेटोसाइट वाला स्टेज एंटर किया है, एंटर हो गया। एंटर करने के बाद अब इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। अब ये रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर क्या आ चुके हैं, एक मेल गैमेट आ चुका है, सॉरी एक फीमेल गैमेट आ चुकी है और एक मेल गैमेट आ चुका है। अब दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लीवर के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, आरबीसी के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जब इसको बाइट करेगी तो यहाँ पे गैमेटोसाइट स्टेज हो चुका था, तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के गट में जाएगा। किसके अंदर, ये किसके अंदर सारा हो रहा है, फीमेल मॉस्किटो के गट के अंदर ये सारा काम हो रहा है। उसके गट के अंदर एंटर किया है तो रिप्रोडक्शन कौन सा करेगा, सेक्सुअल। क्यों सेक्सुअल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैमेट बन चुके हैं प्लाज्मोडियम के। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये गट के इसके अंदर रिप्रोडक्शन कर रहा है। रिप्रोडक्शन करने के बाद कुछ समय बाद क्या होता है, ये किस में एंटर करता है, उसके गट से निकल करके कहाँ चला जाएगा, उसके गट से निकल कर कहाँ चला जाएगा, ये उसके सलाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा। किसके, मॉस्किटो के, वो जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो थी उसके सलाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा। अब सलाइवरी ग्लैंड में जाने के बाद ये कौन सा स्टेज आ चुका है इसके अंदर, अब फिर से स्पोरोजॉइन वाला स्टेज आ चुका है, जो यहाँ पे पहले स्टेज था। अब क्या होगा, ये फिर जो मॉस्किटो यहाँ पे है, ये इस मॉस्किटो के अंदर, इसके मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में क्या आ चुका है, इस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में क्या आ चुका है, स्पोरोजॉइन वाला प्लाज्मोडियम आ चुका है। अब ये फिर से क्या करेगी, किसी हेल्दी पर्सन को काटेंगे, हेल्दी पर्सन को जैसे बाइट करेगी फिर से ये स्टिच चलने लगेगा, जैसे ये यहाँ से चल रहा था। उसके आरबीसी के, उसके लीवर के अंदर जाएगा, फिर वहाँ पे इस तरह का प्रोसेस होगा, फिर उसके आरबीसी के अंदर होगा, वहाँ पे इस तरह का प्रोसेस होगा। फिर कोई दूसरा आकर के फीमेल मॉस्किटो काटेगी तो यहाँ पे गैमेटोसाइट बन चुका तो उसके अंदर जाएगा। फिर फीमेल मॉस्किटो के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे उसके सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइन चला जाएगा और फिर से किसी हेल्दी पर्सन को जाकर काटेगी। तो इस तरह से ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है। एक बार क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ है, पहला स्टेज क्या है, ये अनहेल्दी पर्सन, जिसको मलेरिया हुआ है, इसको फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो आकर के बाइट कर रही है, और जैसे ही इसको बाइट कर रही है तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम एंटर कर चुका। प्लाज्मोडियम का कौन सा वाला एंटर कर रहा है, तो स्पोरोजॉइन वाला एंटर कर रहा है। स्पोरोजॉइन वाला स्टेज एंटर कर रहा है, जो इन्फेक्शियस स्टेज होता है। अब इस हेल्दी पर्सन के अंदर जैसे ये स्पोरोजॉइन जाएगा तो क्या करेगा, उसके सबसे पहले लीवर में पहुंचेगा। लीवर में कैसे पहुंचेगा, बाय ब्लड के हेल्प से। बाय ब्लड के हेल्प से ये कहाँ पे जा रहा है, उसके लीवर के अंदर जा रहा है। लीवर के अंदर जाने के बाद प्लाज्मोडियम एंटर कर चुका है। अब क्या करेगा, वहां पे ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का करने के बाद क्या करेगा, आरबीसी अब सेल को क्या करेगा, इसके लीवर सेल को क्या करेगा, रप्चर करेगा। कौन सी सेल है, लीवर सेल है। लीवर सेल क्या होगा, रप्चर होगा यानी फटेगा। तो लीवर सेल से जो प्लाज्मोडियम में निकल कर कहाँ पे जाएगा, आरबीसी में जाएगा। अब आरबीसी में जाने के बाद क्या करेगा, फिर वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। यहाँ पे दूसरा स्टेज था, यहाँ पे तीसरा। फिर यहाँ पे जाने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे चौथा यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, गैमेटोसाइट स्टेट डेवलप करेगा, आरबीसी को रप्चर करेगा, और आरबीसी को रप्चर करने से ही क्या उसमें रिलीज होगा, हेमोजोइन टॉक्सिन सब्सटेंस। हेमोजोइन टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज होने की वजह से क्या होता है, फीमेल को जो पर्सन था उसको क्या हो जाएगा, चिल और हाई फीवर होगा। अब यहाँ पे हेल्दी था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, वो अनहेल्दी पर्सन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसको क्या हो चुका है, मलेरिया हो चुका है। अब इस मलेरिया वाले पर्सन को फिर से कोई फीमेल नया एनाफिलस मॉस्किटो जब आएगी काटेगी तो इसके अंदर अब कौन सा स्टेज डेवलप हो चुका है, गैमेटोफाइट वाला स्टेज, यानी मेल और फीमेल गैमेट आ चुके हैं। तो मेल और फीमेल गैमेट इस मॉस्किटो के गट में जाएंगे, और गट में जाने के बाद कौन सा रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की वजह से अब इसमें क्या होगा, नंबर बढ़ जाएगा। फिर ये क्या करेगी, फीमेल जो मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को जाके बाइट करेगी, सॉरी यहाँ पे जब इसमें गट में चला जाता है तो गट से निकल करके उसके सलाइवरी ग्लैंड में जाता है। अब सलाइवरी ग्लैंड में मॉस्किटो चला गया तो अब ये मॉस्किटो फिर से जाकर किसी हेल्दी पर्सन काटेगा, तो उसके अंदर फिर क्या करेगा, प्लाज्मोडियम एंटर कर चुका है।
करेगा और फिर से यही सारा स्टेज क्या होगा, रिपीट होगा। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम एंटर करता है और उसकी लाइफ साइकिल होती है, जिसकी वजह से किसी हेल्दी पर्सन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनहेल्दी में, यानी इसको मलेरिया डिजीज हो जाती है। मलेरिया को ट्रांसपोर्ट करने का कौन सा वेक्टर कौन है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होती है, जो क्या करती है, जगह दूसरे जगह ट्रांसफर करती है। ये था प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, जो जिसमें हमने क्या किया, बेसिक तरीके से समझाया। इसमें ये 5वां स्टेज होता है और ये कौन सा स्टेज होता है, सलाइवरी ग्लैंड में जाएगा तो 6वां स्टेज हो जाता है। इस तरह से ये लेक्चर फिनिश होता है एंड आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।